प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेसिक क्लास 10 मैथमेटिक्स है इस लेक्चर में रियल नंबर्स क्लास 10 चैप्टर 1 से रिलेटेड हमारा टॉपिक कंटिन्यू वर्किंग में है। तो उस पर एक आज थ्योरम पे हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इस थ्योरम के बेस पर हम आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, करेंगे। लेट पी बी द प्राइम नंबर्स। पी क्या एक है आपका प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हो। एंड ए बी द पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन सो दैट पी डिवाइड्स ए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है कि प्राइम नंबर्स क्या है, व्हाट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है कि नंबर इटसेल्फ डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, मतलब इट्स 2 3 5 7 11, इस तरह के ये प्राइम नंबर्स होते हैं। हम बेसिक अभी समझ लें, फिर आफ्टर वर्क करेंगे। कह रहे कि जो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान लीजिए ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, हम एक नंबर्स के थ्रू इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कंसिडर हमने मान लीजिए ए इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया 12 है। ए हमने क्या कंसिडर कर लिया 12। ठीक, अब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 140। ठीक है स्टूडेंट, ए स्क्वायर क्या हुआ 144। अब कह रहा है पी एक प्राइम नंबर्स आपको लेना है जो कि डिवाइड्स किसको कर रहा है ए स्क्वायर को। मतलब हम मान लीजिए अगर हम पी इक्वल टू एक प्राइम नंबर लेते हैं 3। ठीक, पी क्या लिया हमने प्राइम नंबर 3 और ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। चेक करते हैं 144 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। मतलब ये हो गया कि पी डिवाइड्स, यहाँ से क्लियर हो गया कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स 12 स्क्वायर। ओके, 12 स्क्वायर। तो अब ये आपको प्रूफ करना है कि 3 डिवाइड्स आपका ए, मतलब 3 डिवाइड्स 12। 12 का स्क्वायर मतलब ए, यही तो आपको दिखाना है यहाँ पे। इंप्लाई दैट इज हियर कि पी डिवाइड्स ए, मतलब 3 डिवाइड्स 12। तो चेक कर लीजिए 12/3 मतलब क्या हो गया 4। इट मीन्स क्लियर। बट अब इसको मैथमेटिकल फंडामेंटल कंसेप्ट में इसको समझ करके हमें वर्क करना है। पहला क्या कि एक नंबर्स आपने कंसिडर कर लिया ए 44। पी हमने ये मान लिया कि लेट पी एक प्राइम नंबर्स हमारे पास 3 है जो कि 144 को डिवाइड कर रहा है, जैसे 48 हो गया। तो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर हो गया, मतलब दिस इज द पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। 1244 को डिवाइड कर दिया, मीन्स पी डिवाइड्स ए भी आपको चेक करना है, तो पी डिवाइड्स ए यहाँ पे कर लेगा 44 को। बट ये तो न्यूमेरिकली हमने इसको चेक कर लिया है, लेकिन हमको मैथमेटिकली चेक करना है कि ये हमेशा कैसे इसको आप प्रूफ कर पाओगे। ओके, ध्यान रखिएगा व्हाट इज द पी। पी के बारे में अगर हम कहें कि 144 का फैक्टर आपको करना है तो क्या होगा स्टूडेंट 12 इंटू 12, मतलब क्या होगा 3, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, हो गया 2 2 2 1 2 3 4, मतलब 2 के पावर 4 और 3 पावर। देखिए मतलब P क्या है, ये जो इस A का फैक्टर है। अब और समझिए 12 किसका फैक्टर होगा 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू, तो इसी का फैक्टर होगा 12 भी। तो अब ये एक बेसिक हमने आइडिया यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक बेसिक मोड आइडिया कंसिडर किया कि प्राइम नंबर हमारे इस तरह के होते हैं। नंबर्स हमने एक कंसिडर कर लिया ए स्क्वायर इक्वल टू 12, ए स्क्वायर इक्वल टू 144। एक नंबर हमने पी कंसिडर किया जो कि प्राइम है। ये क्या है, ऐसा प्राइम है क्योंकि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर मतलब 144/3 कर लिया, 48 आ गया आपका। अब पी डिवाइड्स ए स्क्वायर क्लियर हो गया, मतलब 3 डिवाइड्स 12 का स्क्वायर। तो हमको एग्जामिन करना है, चेक करना है कि पी डिवाइड्स ए होना चाहिए। तो ए डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 12 होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो। 3/12 हो गया, मतलब 4 आ गया आपका, दैट इज द 4। और 44 मतलब व्हाट इज द 3। 3 क्या है, इसी जो ए स्क्वायर है या ए है, इन्हीं का फैक्टर होगा। इसी में से एक कोई फैक्टर्स इंक्लूड होगा। ये क्लियर हुआ। तो इट मीन्स ये फैक्टर होने की वजह से इसको डिवाइड कर ले रहा है। तो ये एक तो थ्योरम हुआ, बट अब इसको हमको मैथमेटिकली स्टेटमेंट में करना है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल मानेंगे कि लेट
गिवन है बट लिख लेते हैं, लेट P बी ए प्राइम नंबर, let P be a prime numbers and A be a positive integers, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटीजर such that P divides a स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है, दिस इज P divides a स्क्वायर, ठीक। अब आप बेसिकली जानते हो, वी नो क्या जानते हैं, ये आपको समझना होगा कि वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड expressed as a product of primes, ठीक है। तो प्राइम्स में हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, जैसे कौन सा, ये जैसे देखिए 12 था, ऊपर लिया था, तो देखिए 12 को हम कैसे लिख लिए, प्राइम्स। 2 क्या है आपका, 2 और 3 कैसे नंबर्स हैं, प्राइम है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप हम जानते हैं। तो बस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ओके, क्लियर होगा, दिस इज द बेसिक रूल। तो अब हम मान लेते हैं इस लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, जैसे P1 P2 P3, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं ये आपके पास, Pn आर प्राइम, ठीक है, आर प्राइम्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है कि P1 P2 P3 एंड Pn आर प्राइम्स, नॉट नेसेसरी लेट ए इज इक्वल टू, हम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मान लेते हैं P1 P2 P3 टू Pn, ओके, दिस इज द आर प्राइम्स, ध्यान रखिए प्राइम्स है, बट नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी all distinct, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी डिस्टिंक्ट हो, सब एक रिपीटेड हो सकते हैं। जैसे ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पर क्या है, अभी 12 में हमने क्या किया, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर, बट ये 3 आपका क्या है, फैक्टर्स है ना, समझ में आ रही बात आपको, पॉइंट, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये देखिए रिपीटेड है, ये नॉन रिपीटेड है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट सभी नहीं हो सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, दिस इज द P1 P2 और P3 डॉट Pn, और दिस इज द इनटू में अगर फिर से हम कर लेंगे, दिस इज P1 P2 P3 टू Pn, सो वी गेट P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर ए स्क्वायर। कंसेप्ट को समझिए, हमको कंसेप्ट को ही समझना है, ध्यान रखिए। अब आगे क्वेश्चन में जो लिखा है उस पर फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर जो है, अब कह रहा है कि P डिवाइड्स P, क्योंकि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स क्या कह रहा है, ए स्क्वायर, P इज प्राइम, मतलब P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्लियर होगा। देखिए P डिवाइड्स ए स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, देखिए ये क्वेश्चन क्या गया, 3 डिवाइड्स किसको किया, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर है,
3 यहाँ पे 3 क्या था, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर हो गया। तो 3 क्या है, इसका फैक्टर है। क्लियर हुआ, 3 किसका है आपका, इसी इसका फैक्टर तो है, ए स्क्वायर का फैक्टर ही तो है 44 का। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो P है, P इज, ठीक है ध्यान रखिए, P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। पी क्या है, पी इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जैसे ऊपर हमने ये 3 क्या था, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ओके, 144 का किया तो 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सेम कंसेप्ट पे यहाँ पे पी इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, 3 जो है ये, जैसे यहाँ पे P जो होगा ये किस में से होगा, P1 P2 P3 में से ही कोई एक होगा। जैसे यहाँ पे 3 क्या था, इन दोनों में से कोई एक था। तो सेम पॉइंट ऑफ कंसेप्ट, यहां पर जो P है आपका, देखिए P इज 1 ऑफ P1 P2 P3, ठीक है, टू इसी में से कोई एक P होगा। दैट इज क्लियर कि P इसमें से आपका होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात आपको। दिस इज क्लियर, ए इज इक्वल टू इसी में से कोई एक आपका वर्कआउट्स हो जाएगा आपका, सिंपल। सो इट मीन्स क्या होगा कि P इज, इट मीन्स क्या हो गया आपका, P डिवाइड्स ओके, दैट्स क्लियर। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम 1 ऑफ ए है तो मान लेते हैं, अगर हम इसमें कंसिडर कर लें कि लेट P इज इक्वल टू, अगर आप P1 कंसिडर कर लीजिए, P इक्वल टू P1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। समझ में आ रही बात, P इक्वल टू P1 है तो P1 P2 अगर A को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। ओके, दिस इज मतलब P1 P2 P3 अप टू Pn डिवाइडेड बाई P1 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, P2 P3, सो डिवाइड्स हो गया, मीन्स P डिवाइड्स। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ इस क्वेश्चन का। मतलब 10 P डिवाइड्स A स्क्वायर, लाइक दैट P डिवाइड्स दैट इज द क्लियर। तो इज द बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह से क्वेश्चन ऑफ पैटर्न को समझते हुए हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं 30, एक नंबर लिया 30 जो कि A है, इसका फैक्टर होता है 2, ठीक है, 3 इंटू, ठीक है, 2 3 या 6 5 जा A स्क्वायर के लिए तो हमें क्या आ गया 900। अब प्राइम कह रहा है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर होना चाहिए, P डिवाइड्स, मतलब इसी में से कोई एक हमको चूज करना है। तो हम मान लेते हैं P इक्वल टू हमारा क्या है 3, लेट या 3 या 5 जो भी आपको कंसिडर करना है, हम 5 कंसिडर कर लें। चलिए 5 ले लिया, P इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है बेटा, P। तो अब जो P डिवाइड्स A स्क्वायर है, तो ये क्लियर हुआ। मतलब हम अगर इसको चेक करें तो 900 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, डिवाइड्स कर लेंगे तो आपका सिंपली वर्क हो जाएगा। 5 1 जा 5 होता है, 4 5 8 जा 40, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि इसको P डिवाइड्स A होना चाहिए। मतलब आपको चेक करना है कि P डिवाइड्स A, तो A P क्या हमारे पास है 5, ठीक, डिवाइड कितना, A क्या हमारे पास है 30, क्यों होगा 5 क्या, इस 30 का ही तो फैक्टर है। 30 डिवाइड्स 5 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 5, सिंपली कट जाएगा। इज आल्सो डिवाइड दिस। तो बस ऊपर का जो थ्योरम था इसी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, इज अ बेसिक फंडामेंटल। तो ये आपको ध्यान रखना है इस थ्योरम के बारे में। हमने लॉजिकली इसको समझा पहले इस तरह से, उसके बाद हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।